हेलो गाइस, वेलकम टू रघुवंश अकेडमी। रघुवंश अकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज दोस्तों हमारी वोकेबलरी की क्लास है। वोकेबलरी की क्लास के अंदर आज हम सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि किस किस तरीके की सरकार या गवर्नमेंट होती हैं या किस तरीके से सरकारें चलाई जाती तो उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों देर ना करते हुए अपने टॉपिक पे पहुँचते हैं, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। और पहला जो वर्ड है वो पहला वर्ड है एनार्की। तो एनार्की का मतलब होता है दोस्तों अराजकता, शासनहीनता, यानी कि जहाँ कोई शासन काम ना कर रहा हो या किसी भी शासन मतलब कोई शासक ना हो, कोई भी मतलब ना राजा हो ना कोई नेता हो या कोई भी उन पर राज्य करने वाला ना हो। तो टोटल अनार्की उसको बोलते हैं जहाँ कोई सरकार नहीं होती है, बिल्कुल अफरा तफरी रहती है, अराजकता रहती है। तो उसके लिए अनार्की वर्ड का यूज़ होता है। तो दोस्तों ये आपको ये वर्ड ये सभी सीखने चाहिए, क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि किस वर्ड का क्या मतलब होता है। अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको हो सकता है कि उस वर्ड का गलत मतलब आप निकाल लें या कुछ और समझ लें। तो इसलिए बेटर यही है कि आप इन वर्ड्स को हिंदी और इंग्लिश में जानते और समझते हो। तो इसीलिए ये वर्ड्स हमने लिए हैं सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के अंदर। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सोल्यूटिज्म या ऑटोक्रेसी या ऑटोआर्की या डेपोटिज्म या टोटलिटेरियनिज्म। तो ये इन सभी वर्ड का एक ही मतलब है, जहाँ एक आदमी के पास ही सारी शक्तियाँ होती हैं, यानी कि ऐसी सरकार जिसमें एक ही बंदे के पास में सारी की सारी पावर होती हैं, उसके नीचे कोई भी सरकार या फिर कोई भी अधिकारी काम नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर उसने डिसीजन ले लिया तो उसको कोई, जैसे अपने इंडिया में होता है ना, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ डेमोक्रेसी का मतलब है प्रजातंत्र है, यानी कि प्रजा का राज है। लेकिन इसके अंदर डेपोटिज्म या ऑटोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि वहाँ एक ही आदमी होता है और उसी के पास सारे अधिकार होते हैं, सारे कानून वो बनाता है, जो उसने कानून बना दिया सब कुछ उसी का ही है, तो वो जो चाहे मर्जी कर सकता है। तो ऐसी सरकार को आप ये सब वर्ड से डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, एब्सोल्यूटिज्म, ऑटोक्रेसी, ऑटोआर्की और डेपोटिज्म या टोटलिटेरियनिज्म इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों जल्दी से क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है जहां एक अमीर लोगों का एक छोटा सा ग्रुप होता है और वही सरकार चलाता है। इसको कुलीन तंत्र भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, और इंग्लिश के अंदर तो एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, यानी कि एक समूह होता है। मान लीजिए एक देश है जहाँ पे 10-20 लाख लोगों की ही आबादी है, वो देश है, लेकिन वहाँ गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं और अमीर लोगों की कुछ संख्या है। मान लीजिए कुछ 200-400 ही लोग अमीर हैं वहाँ पे। तो क्या होता है कि वो अमीर जो लोग होते हैं वही पूरे देश को कंट्रोल करते हैं, यानी कि वही शासक बन जाते हैं और अलग अलग क्षेत्र बांट दिए जाते हैं, और जो जिस जहाँ का अमीर व्यक्ति होगा तो उसको वहाँ के अधिकार दे दिए जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल कुल मिला के लोग जो होते हैं अमीर लोग, यही पूरे देश की रेख देख करते हैं और यही सरकार चलाते हैं वहाँ की। तो इसको जो है इंग्लिश के अंदर एरिस्टोक्रेसी बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के मतलब होता है नौकरशाह सरकार, यानी कि जहाँ पे हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, देखा होगा आपने IAS IPS, ये हमारे यहाँ भी होते हैं, लेकिन ये सरकार का केवल एक अंग है, ये ही सरकार नहीं चलाते हैं, सरकार कि ये एक अंग है, यानी कि जो सरकार चलाने वाले नेता लोग हैं ये उनके अंडर में काम करते हैं। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी होती है वहाँ क्या होता है कि जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स यानी कि जैसे बहुत बड़े पद पे ऑफिसर अफसर होते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो ये ही सरकार चलाते हैं, यानी कि वहाँ नेता लोग नहीं होते हैं। तो सारा का सारा सरकार चलाने का जिम्मा और सरकार के नियम कायदे कानून यही लोग डिसाइड करते हैं। तो ऐसी सरकार को हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों हमारा क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों डियार्की। डियार्की का मतलब होता है जिसमें दो व्यक्ति या दो संस्था मिलकर राज्य पे राज करते हैं, देश पे राज्य करते हैं। मान लीजिए कि दो पार्टी हैं और दो ही पार्टी पूरे देश पे राज्य कर रही हूँ मिल के, वो भी आप इमेजिन कीजिए कि एक देश है, एक देश में दो पार्टियां हैं और दो पार्टियां दोनों मिलकर पूरे देश को रन कर रही हैं, या फिर दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जो मेजरली पूरी कंट्री को रन करते हैं। तो इस तरह के शासन को हम डियार्की बोलते हैं इंग्लिश के
अंदर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड है जेरोनोटोक्रेसी। ये होता है वृद्ध लोगों की सरकार, जहां सरकार में ऐसा सिस्टम हो कि केवल वृद्ध लोग ही सरकार के नेता लोग बन सकते हैं, सरकार को चलाने वाले बन सकते हैं। ऐसा होता है कुछ देशों में जहां यंग लोगों को माना जाता है कि ये यंग लोग हैं तो ये बड़े फैसले और ये अच्छे फैसले नहीं ले सकते, इसलिए वहाँ पे वृद्ध लोगों को ही ये योग्यता होती है कि वो एक सरकार चलाने के लिए आगे आए और सरकार का हिस्सा बने। यानी कि शासन चलाने की जो भार होता है वो केवल वृद्ध लोगों के ऊपर ही होता है। जनरली जो है यंग लोगों पे वहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। यंग लोगों को माना जाता है कि ये जल्दीबाजी में अच्छे फैसले नहीं ले पाते हैं क्योंकि ये यंग हैं, और उम्रदराज लोगों के बारे में ये धारणा होती है कि ये उम्रदराज हैं इसलिए इनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो ये अच्छे फैसले दे सकते हैं देश के लिए और देश को अच्छी सरकार दे सकते हैं। तो ऐसी सरकार को हम बोलते हैं जेरोनोटोक्रेसी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा हायरार्की या थियोरार्की। ये ऐसा एक शासन होता है जहाँ पे पुजारी जो है लोग शासन करते हैं। जैसे कुछ समय पहले तक हमारे यहाँ भी देश में पुजारी लोग जो हैं शासन किया करते थे, वो आप शायद जानते हो पुराने समय में क्या होता था। ये पुजारी लोग होते थे तो ये पूरे के पूरे गांव का या फिर पूरे कस्बे का, शहर का संचालन यही करते थे। ये पुजारी लोग होते थे, प्रतिष्ठा इनकी होती थी, पूरे गांव के समाज के लोग इनको बहुत बड़ा मानते थे, तो यही इन्हीं के लोगों के फैसले ज़्यादातर चला करते थे। लेकिन वो सिस्टम बाद में बदल गया है, तो अब भी कुछ जगह ऐसी हैं या कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे ये तंत्र चलता है शासन का, तो इसको थियोरार्की या थियोरार्की बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैट्रियार्की। मैट्रियार्की एक ऐसा तंत्र है जहाँ केवल महिलाओं को ही सरकार का मुखिया घोषित किया जा सकता है, यानी कि पुरुषों को वहाँ जो है महिलाओं से कम समझा जाता है। तो इसको मातृसत्तात्मक सरकार भी आप बोल सकते हैं। जैसे हमारे घरों में होता है, दो तरीके के हमारे घर होते हैं, जैसे तो पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक जो होते हैं घर, उनमें क्या होता है, जो मुखिया होता है वो दरअसल पुरुष होता है, और लेकिन ये मैट्रियार्की जो होता है यानी कि मातृसत्तात्मक में क्या होता है कि महिलाओं को जो है प्रधान का रूप यानी कि मुखिया का रूप दिया जाता है फैमिली के। तो इसी तरीके से मैट्रियार्की है। मैट्रियार्की में क्या होता है कि वहाँ महिलाओं को ही जो है पुरुषों से उच्च रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है, और वही सरकार रन करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यानी कि अब मान लीजिए हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ मेल हो या फीमेल हो दोनों ही सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सिस्टम कर दिया जाए कि केवल महिलाएं ही जो है राजनीति में भाग ले सकती हैं, नेता बन सकती हैं, प्रेसिडेंट बन सकती हैं या प्रधानमंत्री बन सकती हैं, तब ऐसी जो शासन होगा उसको मैट्रियार्की कहा जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी में होता है जो लोग योग्य होते हैं, बहुत ही ज़्यादा योग्य होते हैं, उन्हीं को ही सरकार का हिस्सा बनाया जाता है। यानी कि उनके लिए पहले से कोई योग्यता निर्धारित होती है कि जिसके पास ये योग्यताएं हैं वो ही सरकार का अंग बन सकता है, वो ही रूलर बन सकता है। तो इस तरीके से जो मेधावी लोग हैं, जो बड़े ही टैलेंटेड लोग हैं, यानी कि उनके लिए पहले से निर्धारित कर दिया जाता है कि उनके लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आपको एक एग्ज़ाम के लिए निर्धारित कर दिया जाता है कि आपकी एबिलिटी या एलिजिबिलिटी ये क्राइटेरिया है, तो आपको ये पूरा करना है, उसके बाद ही आप जो है इस जॉब में एंटर कर सकते हैं। तो उसी तरीके से वहाँ क्या होता है कि आप सरकार के सिस्टम के अंदर तभी आ सकते हैं जब आपके पास ये सारी एबिलिटीज़ हों। तो ये इस तरीके से सरकार रन की जाती है, इसको मेरिटोक्रेसी बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मोनार्की। मोनार्की होता है राजतंत्र, यहाँ यानी कि जहाँ पहले हमारे देश में भी मोनार्की हुआ करता था, यानी कि जहाँ एक राजा होता है और उसकी प्रजा होती, राजा राज करता है प्रजा के ऊपर या प्रजा के हित के लिए। तो ऐसी जो संरचना होती है राजतंत्र, मतलब ऐसा जो शासन तंत्र होता है जिसमें राजा होता है और वो राजा पूरी जनता पे राज करता है, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं मोनार्की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओक्लोक्रेसी। ओक्लोक्रेसी का मतलब होता है भीड़ तंत्र, जहाँ भीड़ सरकार चलाती है, यानी कि जनसमूह जो है पूरा का पूरा वहाँ सरकार चलाता है। यानी कि मान लीजिए कोई फैसला लेना है देश के हित में, तो वो क्या करेंगे, भीड़ इकट्ठा करेंगे और उस भीड़ से डिसीजन लिया जाएगा। वो भीड़ डिसीजन लेगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।
तो वहाँ पे कोई भी एक पूरा सिस्टम नहीं होता है सरकार का, बस एक भीड़ इकट्ठी कर ली जाती है। हर बार कोई नया मुद्दा आता है, जब कोई चीज़ें करनी होती है तो भीड़ को इकट्ठा किया जाता है, और भीड़ से जो निष्कर्ष निकलता है या जो भी बात निकल के आती है, जो नियम कायदे कानून तय होते हैं वही रन कर दिए जाते हैं और वही कानून बन जाते हैं। तो भीड़ दरअसल इस तरीके से वहाँ पे शासन चलाती है। इसको इंग्लिश में ऑटोक्रेसी बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं क्या है। ओलिगार्की। ओलिगार्की मतलब होता है दोस्तों अल्पतंत्र, जहाँ लोगों का एक छोटा सा समूह सरकार चलाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बहुत बड़ा देश होता है, एक बहुत बड़े देश में कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो पूरे देश को रन करते हैं, यानी कि उन्हीं के पास में ये पावर है कि वही सरकार चलाएंगे और वही चला सकते हैं। दूसरे लोगों को उसमें अनुमति एंटर करने की नहीं होती, नहीं आप उसमें भाग ले सकते, ना ही राजनीति में जा सकते, ना ही चुनाव लड़ सकते। बस कुछ एक लोगों का एक ग्रुप है, वही पूरे देश पे शासन कर सकता है। तो ऐसे शासन को ओलिगार्की बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेंटिसार्की। पेंटिसार्की का मतलब होता है स्वतंत्र, ऐसा समाज जिसमें सब व्यक्ति समान हो, जहां कोई भी भेदभाव ना होता हो और सभी के सभी शासन का हिस्सा माने जाते हों, यानी कि डेमोक्रेसी की तरह पे, यानी कि सभी को जो है ना बराबर के अधिकार हों, कोई किसी से कम ना हो, कोई किसी से छोटा ना हो, ना ही कोई किसी से जाति के तौर पे या किसी के पैसे के तौर पे कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता है। सभी के समान अधिकार होते हैं और सभी के समान कर्तव्य भी होते हैं। तो ऐसी ही सरकार को जो है पेंटिसार्की बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं पैट्रियार्की। पैट्रियार्की वैसे मैंने आपको मैट्रियार्की बताया था, वैसे ही एक वर्ड होता है पैट्रियार्की। ये पितृसत्तात्मक जो है आपकी सरकार होती है, यानी कि यहाँ पे केवल पुरुषों को, मेल जो लोग हैं उन्हीं को सरकार में आने का अधिकार होता है, महिलाओं को वहाँ सरकार में आने का अधिकार नहीं होता है। ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ महिलाओं को पुरुषों से कम समझा जाता है और महिलाओं के चुनाव लड़ना या चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। कई देश तो ऐसे भी हैं जहाँ महिलाओं को वोट देने तक का भी अधिकार नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट वर्ड है प्लूटोक्रेसी या टीमोक्रेसी, जहाँ पे महाजन तंत्र, जहाँ अमीर लोग सरकार चलाते हैं। तो टीमोक्रेसी या प्लूटोक्रेसी का मतलब यही है कि जहाँ अमीर लोग ही सरकार चला सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हमारा स्टार्टोक्रेसी। स्टार्टोक्रेसी का मतलब होता है सैनिक शासन, जहाँ सेना शासन चलाती हो। तो कई देश ऐसे होते हैं दोस्तों कि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है कि नेता लोग जो हैं इतने भ्रष्ट और करप्ट हो जाते हैं कि वहाँ पे सेना को मजबूरन राज्य अपने हाथ में लेना पड़ता है, क्योंकि वो देश के हित के लिए सारा का सारा कंट्रोल अपने अंडर में ले लेते हैं और कुछ समय तक या कुछ वक्त तक, हो सकता है कुछ सालों तक, वो ही सरकार रन करें। ऐसा देखने को आपको मिला भी है। पाकिस्तान इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। तो ये सेना ने वहाँ पे क्या क्या कि वहाँ पे जो शासक था उसको हटा दिया, उसको जेल में डाल दिया और कि सारा देश उन्होंने कंट्रोल में ले लिया और खुद जो है वो शासक बन गए। तो ऐसी जो स्थिति होती है उसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टार्टोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हमारा है टेक्नोक्रेसी। टेक्नोक्रेसी का मतलब है तो जहाँ जो टेक्निकल लोग होते हैं, जो टेक्निकल काम जानते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल होते हैं, एडवांस नॉलेज उनके पास होती है, वो ही सरकार चलाते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आज की वीडियो में हम इतने ही वर्ड ले पाए हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे हमने केवल वो लिए हैं। तो और भी बहुत सारे के तरीके हो सकते हैं शासन करने के, तो जो हमें इम्पोर्टेंट लगे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से और एक जनरल नॉलेज के लिए जो आपको जानने चाहिए, मेरे हिसाब से इतने ही हैं। इनसे आपका काम चल जाएगा और मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी आपको नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जो है मिलती रहे सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। तो आज के लिए थैंक यू।